नमस्कार दोस्तों। झारखंड में पड़ने वाली है अब कड़ाके की ठंड। अगले 4 दिनों में बदल जाएगा झारखंड में मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। झारखंड वेदर रिपोर्ट। झारखंड में ठंड का दौर शुरू हो गया है। अगले 4 दिनों में तापमान में और भी गिरावट होगी। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम दिशा की ओर से लगातार आ रही ठंडी हवा ने वातावरण में बदलाव ला दिया है। इसी वजह से ठंड में वृद्धि हो रही है। आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में सुबह कोहरे की भी चेतावनी दी है। हालांकि दोपहर में तापमान में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में 4 से लेकर 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। वहीं विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। तापमान में आएगी तेजी से गिरावट। अगले 4-5 दिनों में सुबह में कुहासा और कनकनी के और बढ़ने के आसार हैं। इस बार ला नीना का इफेक्ट भारत में देखा जाएगा। हालांकि ये बहुत देर में सक्रिय हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट इसका एक इफेक्ट है और लोगों को अच्छा खासा ठंड का एहसास होगा। आज मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में अच्छा खासा ठंड देखने को मिलेगा व दोपहर में कर्कश धूप। शाम में न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से अच्छी खासी कर्कश ठंड देखने को मिलेगी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में अगले 5 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिरेगा, जबकि मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उनके बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी। हालांकि देश के पूर्वी राज्यों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव, कई जिलों में बड़ी ठंड, छाया कोहरा। जानिए वेदर का ताज़ा हाल। कोहरे का असर अगले 24 घंटे से लेकर 5 दिन तक लगातार बना रह सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। अब वेदर अपडेट। नवंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में ठंड का असर तेज होता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रात के समय सर्द हवाएं चलने के साथ ही कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। आज 18 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शाम के समय हल्का कोहरा व धुंध छा सकती है। यूपी मौसम विभाग की माने तो 19, 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में सुबह के समय कोहरा छा सकता है, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 22 और 23 नवंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ ही कोहरा देखने को मिलेगा। खास करके गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत कई अन्य जिलों में कोहरे छाया रहेगा। 25 नवंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। यूपी मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इससे कोहरे और ठंड का असर और बढ़ेगा। 25 नवंबर के बाद बर्फीली हवाओं से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। घना कोहरे, धुंध और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी आएगी। फिलहाल आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी कोहरे की चपेट में हैं। उत्तर भारत में ठंड ढंग से शुरू भी नहीं हुई और कोहरे का कहर शुरू। राजधानी एक्सप्रेस चल रही है लेट। इस साल उत्तर भारत में अभी ढंग से ठंड का आगाज भी नहीं हुआ है, लेकिन कोहरे का कहर शुरू हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा असर ट्रेन की सेवा पर दिख रहा है। देश के विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली ट्रेनें आज घंटों की देरी से चल रही हैं। यहां तक कि राजधानी एक्सप्रेस भी देरी से चल रही है। नई दिल्ली, इस साल बारिश का मौसम लंबा खींचा है। शायद यही वजह है कि अभी तक उत्तर भारत में ठंड का ठीक से आगमन नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली के आसपास धुंध, फॉग सा छाना शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे प्रदूषण कहते हैं तो कुछ लोग कोहरा। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन इसकी चपेट में रेलवे की ट्रेनें आ गई हैं। उत्तर रेलवे के मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज देश के विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यहां तक कि प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस भी लेट चल रही है। ये जानकारी सुबह 8 बजे तक की है। जम्मूतवी से नई दिल्ली आने वाली 12,426 जम्मू राजधानी एक्सप्रेस के नई दिल्ली आने का समय सुबह 6:35 बजे ही है, लेकिन ये ट्रेन 122 मिनट यानी 2 घंटे से ज़्यादा देरी से चलने की सूचना है। इसी रूट पर चलने वाली 12,446 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी 83 मिनट देरी से चलने की सूचना है। इसके सुबह 96.55 बजे ही नई दिल्ली आने का राइट टाइम है। ट्रेन नंबर 19,031 सैनिक एक्सप्रेस भी 122 मिनट देरी से चलने की सूचना है। राजस्थान में तेज होगी सर्दी, 7 जिलों में छाया कोहरा, 5 ट्रेनें हुई लेट। जयपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा।
राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया। रविवार को उत्तरी राजस्थान के 8 जिलों में कोहरा रहा। जयपुर में रविवार दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इस सीजन का जिले का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं आज भी 7 जिलों झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नीमका थाना और श्रीगंगानगर में कोहरा छाया। कोहरे के कारण 5 ट्रेनें देरी से रवाना हुई। पिछले 24 घंटे के मौसम की स्थिति देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में रविवार को घना कोहरा रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा। दिन में घने कोहरा और हल्की हवा चलने के कारण रविवार को 11 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। इसमें जयपुर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी, सिरोही, फतेहपुर, सीकर, उदयपुर, फलौदी, बीकानेर शामिल है। ट्रेनों पर कोहरे का असर उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया। उत्तरी राज्यों जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में कोहरे का असर रेल संचालन पर पड़ा है। ट्रेनें देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 12,988 अजमेर सियालदाह एक्सप्रेस आज दोपहर 12 बजे